नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं पर चर्चा कर रहे थे। काफी विस्तृत से चर्चा कर रहे थे, काफी डिटेल से चर्चा कर रहे थे, काफी बारीकी से चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों आज फिर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों आप लोग के सामने राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर के। तो दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों मल्लीनाथ जी पर। राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता दोस्तों मल्लीनाथ जी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी पर। तो दोस्तों बात कर ली स्टार्ट कर ही देते हैं। तो अपने जो लोक देवता हैं दोस्तों वो हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अब समझिएगा दोस्तों, मल्लीनाथ जी की बात करूं मैं आप लोगों से तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था, नाम तो सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था, जन्म ये दोस्तों आपके 1358 ईस्वी को हुआ था भाई। 1358 ईस्वी के अंदर दोस्तों इनका क्या हो गया था, जन्म हो गया भाई, जन्म हो गया। लेकिन दोस्तों नहीं पूछेगा आप लोगों से, आपसे पूछेगा कि सर वह स्थान कौन सा था, वह जगह कौन सी थी जहां पर हमारे मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, वह जगह कौन सी थी, वह स्थान कौन सा था जहां पर हमारे मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, वह एक गांव आता है आपके गोपड़ी गांव। गोपड़ी गांव दोस्तों, ये जो गोपड़ी गांव है ना बेटा, ये आता है आपके सिवाना के अंदर। कहां पर आएगा, सिवाना। और सिवाना कहां पर आता है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर आता है। तो गोपड़ी गांव सिवाना बाड़मेर के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था भाई। कहां पर हुआ था, गोपड़ी गांव सिवाना बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेता हूं आप लोगों से कि सर इनके पिता कौन थे। इनके परिवार की बात करूंगा तो इनकी माता की बात भी करूंगा, और इनकी माता की बात करूंगा तो इनकी पत्नी की बात भी करूंगा, इनकी पत्नी की बात करूंगा तो इनके गुरु की बात भी करूंगा। चलिए दोस्तों यहां तक देखते हैं। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अपन इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम जो था दोस्तों वह था रावसल का। क्या नाम था दोस्तों, रावसल का। राव मोहन सल का था पूरा नाम, तो रावसल का चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इनकी माता की बात करूं मैं तो इनकी माता जो थी दोस्तों उनका नाम था जीणा दे। क्या नाम था बेटा, जीणा दे। इनकी जो माता जी थी दोस्तों उनका नाम क्या था, जीणा दे था भाई। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों मैं इनकी पत्नी की बात करना चाहता हूं। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रूपा दे। क्या नाम था दोस्तों, रूपा दे नाम था भाई। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था, उगमसी बाटी। क्या नाम था बेटा, उगमसी बाटी। ये याद रखना है आप लोगों को। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहां पर मैं इनके ताऊ की बात भी करूंगा भाई। और इनके जो ताऊ जी थे दोस्तों, ताऊ जी का नाम याद रखना दोस्तों आप लोग। इनके ताऊ जी का नाम था काहन्नड़ देव। काहन्नड़ देव। और ये जो काहन्नड़ देव थे ना दोस्तों, ये आपके मारवाड़ के शासक थे बेटा। कहां के शासक थे, मारवाड़ के शासक। काहन्नड़ देव कहां के शासक, मारवाड़ के शासक। दोस्तों ये इनके परिवार के बारे में जानकारी है। केवल आपको इसमें से क्या याद रखना है, एक तो इनके स्थान के बारे में याद रखना है कि जन्म कहां पर हुआ था, कि गोपड़ी गांव सिवाना बाड़मेर के अंदर। दोस्तों यहां पर आप लोग को तिलवाड़ा बाड़मेर में मिलता होगा, लेकिन गलत है। तिलवाड़ा बाड़मेर में तो इन्होंने समाधि ली थी बेटा 1399 में। दोस्तों एक याद रखना है आपको, इनकी पत्नी का नाम और एक इनके गुरु का नाम याद रखना है। क्लियर दोस्तों। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मल्लीनाथ जी पर। मल्लीनाथ जी समझना दोस्तों। अब मल्लीनाथ जी को समझा देता हूं दोस्तों। मल्लीनाथ जी जब 11 साल के थे ना, जब 11 साल के थे, कितने साल के, 11 साल के। जब 11 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया भाई। इनके पिताजी का यानी राव मोहन सलका जी का क्या हो गया बेटा, देहांत हो गया। तो दोस्तों 11 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो पिताजी नहीं रहे भाई। तो अब दोस्तों क्या करे यार, पिताजी का साया तो सिर से उठ चुका है भाई। तो क्या हुआ, अरे क्या हुआ यार, बड़े पापा तो हैं, और बड़े पापा भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है दोस्तों, मारवाड़ के शासक। ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग भाई,
ये देखिए मारवाड़ के शासक कान्हड़ देव। तो जब राव मोहन सलकर जी का देहांत हो गया, इनका जब देहांत हो जाता है तो ये किसके पास जाएंगे दोस्तों, आपके कान्हड़ देव के पास जाएंगे भाई। तो इनका जो लालन पालन किया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जो लालन पालन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, कान्हड़ देव के द्वारा किया गया था, जो कहां के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। आगे बेटा हूं समझ में। चलिए दोस्तों तो बात कर लेते हैं मल्लीनाथ जी का लालन पालन किसके द्वारा दोस्तों, कान्हड़ देव के द्वारा। मल्लीनाथ जी का जो लालन पालन किया गया दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया, इनके ताऊ कान्हड़ देव जी के द्वारा किया गया भाई। अब दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे 11 वर्ष की उम्र में आ गए थे, धीरे धीरे बड़े हुए, यूथ हो गए, जवान हो गए। तो मल्लीनाथ जी को दोस्तों इन कान्हड़ देव जी ने क्या बनाया, अपना दत्तक पुत्र बना लिया। दत्तक पुत्र समझते हो ना, गोद लिया हुआ पुत्र बना लिया भाई। अब उनका अच्छी तरह लालन पालन किया गया भाई, अच्छी तरह लालन पालन किया गया। उनके अंदर दोस्तों उन्होंने राजा बनने की गुणता को देखा। तो कान्हड़ देव ने क्या किया कि दोस्तों क्या होता है, जब पिताजी होते हैं तो वह राजा जो होता था बेटा, वो क्या करता था, अगर कोई बड़ा राजा है ना तो छोटे छोटे राज्यों को वो अपने पुत्रों में बांट दिया करता था। तू यहाँ राज कर ला, तू वहां कर ला, तू यहाँ कर ला, तू वहां कर ला। तो ये भी तो मल्लीनाथ जी तो एक तरह से उनके बेटे थे, हालांकि दत्तक पुत्र थे तो बेटे ही भाई, थे तो पुत्र ही भाई। तो दोस्तों उनको भी यार कहीं ना कहीं एरिया देना भाई। तो हमारे इस कान्हड़ देव ने दोस्तों, जब ध्यान देना, कान्हड़ देव जो थे, इनके ताऊजी जो थे, इन्होंने कान्हड़ देव ने मल्लीनाथ जी को दोस्तों एक स्थान आता है, याद रखना दोस्तों, स्थान का नाम महुआ खेड़ा। कौन सा स्थान दोस्तों, महुआ खेड़ा। और ये महुआ खेड़ा आता है दोस्तों आपके जोधपुर। महुआ खेड़ा जोधपुर का शासक बनाया। तो इसका मतलब दोस्तों मल्लीनाथ जी को दोस्तों महुआ खेड़ा का राजा बना दिया, वहां का शासक बना दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मल्लीनाथ जी ने दोस्तों शासन भी किया था। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि मल्लीनाथ जी ने कहां पर शासन किया था, मल्लीनाथ जी ने कहां पर शासन किया था, तो याद रखना है दोस्तों कहां पर किया था, महुआ खेड़ा जोधपुर पर इन्होंने क्या किया था बेटाओं क्या किया था, शासन भी किया था। कहां पर, महुआ खेड़ा जोधपुर पर। अब आराम से शासन कर रहे भाई, आराम से शासन कर रहे, तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं थी भाई। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 1378 की। 1378 ईस्वी के अंदर दोस्तों मालवा का एक शासक था बेटाओं। मालवा जानते हो ना दोस्तों, पढ़ा चुका मैं। मालवा का मतलब दोस्तों ऐसा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, सॉरी इधर ले लो थोड़ा सा इसको, चलिए। मालवा का मतलब होता है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं, टच वाले जिले हैं, उसे मालवा कहा जाता है। राजस्थान प्लस एमपी, जैसे झालावाड़ है, कोटा का दरा वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ है, श्योपुर है, बडोरा है, मंदसौर है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है भाई। तो यहां का मालवा का शासक था दोस्तों, मालवा का एक शासक था, और उस शासक का नाम था दोस्तों, उस शासक का नाम याद रखना है, और उस शासक का नाम था दोस्तों आपके निजामुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों उसको, निजामुद्दीन। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, 1378 की बात कर रहा हूं, तो इस 1378 में मालवा के शासक निजामुद्दीन ने महुआ खेड़ा पर आक्रमण कर दिया भाई। महुआ खेड़ा भाई, महुआ खेड़ा का शासक कौन था, महुआ खेड़ा का शासक कौन था, तो मल्लीनाथ जी थे भाई। तो वहां पर आक्रमण कर दिया भाई। तो दोस्तों ये निजामुद्दीन की लंबी चौड़ी सेना को इस महुआ खेड़ा के छोटे से राज्य ने क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया भाई, हरा दिया भाई। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 1378 ईस्वी के अंदर मल्लीनाथ जी ने जो है वो मालवा के एक बहुत बड़े शासक निजामुद्दीन के सेना को क्या किया था, पराजित किया था। तो 1378 में मालवा के शासक निजामुद्दीन की सेना को
क्या किया दोस्तों, पराजित किया। सेना को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया भाई, हरा दिया सेना को। तो दोस्तों अब क्या हुआ भाइयों, अब हरा दिया तो आराम से शासन कर रहे भाई। लेकिन दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। क्या नाम था दोस्तों, रूपादे। इनकी पत्नी रूपादे इनके पास आए। रूपादे ने कहा कि इस राजकाज में कोई ध्यान, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं रखा इस राजकाज के अंदर। आप तो मेरी बात मानोगे, कहां बोल क्या करना है कि मेरी बात मानो तो इस राजकाज को छोड़ दो और भगवान का नाम लो जिसमें तंत्र है। तो दोस्तों इनको इनकी पत्नी की बात, रूपादे की बात पसंद आ गई भाई। पत्नी की बात पसंद आ गई तो दोस्तों अपनी पत्नी, क्या नाम था बेटा वो पत्नी का, रूपादे। अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर दोस्तों इन्होंने, गुरु थे इनके उगमसी भाटी। क्या नाम था बेटा, उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और सन्यासी बनकर बेटा वो जंगल में चले गए भाई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वही बात कर रहा हूं मैं 1389 में। 1389 यानी 89 ईस्वी के अंदर अपनी पत्नी क्या नाम था दोस्तों, रूपादे। रूपादे के कहने पर गुरु का नाम याद रखना दोस्तों, गुरु का नाम क्या था दोस्तों, उगमसी भाटी। उगमसी भाटी, उगमसी भाटी से योग साधना की दीक्षा प्राप्त की बेटा। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और जंगल में जाकर सन्यासी बन गए। क्लियर दोस्तों, यहां तक वापस समझना। इनका जो लालन पालन किया वो कान्हर देव ने किया। अब कान्हर देव ने इनको अपना दत्तक पुत्र बना लिया बेटा। दत्तक पुत्र बना लिया, क्यों किया था दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अब दोस्तों दत्तक पुत्र बना लिया तो इन्होंने बाद में क्या हुआ, जब ये यूथ हुए, जवान हुए, तो दोस्तों इनको महुआ खेड़ा का शासक बना दिया। महुआ खेड़ा पर आराम से शासन कर रहे थे तो इन्होंने वहां पर निजामुद्दीन की सेना को क्या किया था, पराजित किया था भाई। मालवा का शासक था दोस्तों निजामुद्दीन, उस निजामुद्दीन की सेना को क्या किया, पराजित किया। 1389 ईस्वी में दोस्तों अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर दोस्तों इन्होंने गुरु उगमसी से योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और अपना राजकाज छोड़ करके अपने भाई था, इसका नाम था वीरमदेव, उसको सौंपकर ये जंगल में चले गए और वहां पर सन्यासी बन गए भाई। कब गए दोस्तों, 1389 में। अब 10 साल तक वहां पर रहे भाई। कितने साल तक दोस्तों, 10 साल तक। कब गए दोस्तों, 1389 में। तो वापस कब आएंगे बेटा, 1399 में। 1399 ईस्वी के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं इसे। चलिए कब आए दोस्तों, 1399 ईस्वी को। डेट थी दोस्तों आपके, डेट की भी याद रखना कब आए थे, वो डेट थी आपके चैत्र कृष्ण द्वितीया। चैत्र कृष्ण द्वितीया मतलब बेटा दुलंडी के एक दिन बाद। चैत्र कृष्ण द्वितीया को दोस्तों ये वापस आए और वापस कहां पर आएंगे दोस्तों, तो ये वापस आए दोस्तों, एक स्थान आता है आपके तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पर आता है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर आता है। तिलवाड़ा कहां पर आता है, बाड़मेर के अंदर आता है। यहां पर आए भाई 1399 ईस्वी के अंदर 10 साल बाद दोस्तों वो तिलवाड़ा बाड़मेर में आए। तो यहां के जो संत थे, मारवाड़ के जो संत थे दोस्तों, पहले अलग अलग बातें कर रहे थे भाई। कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, सभी संतों को एकत्रित किया भाई। सभी संतों को एकत्रित किया और एकत्रित कर कहा कि यार एक काम करें, क्या करें, कि अपन तो एक अलग ही पंथ बनाए भाई। पंथ का मतलब पार्टी। तो साधुओं को मिलाकर, संतों को मिलाकर दोस्तों इन्होंने एक पार्टी बनाए और उस पंथ का नाम दिया गया दोस्तों आपके कुंडा पंथ। क्या रखा गया बेटा, आपके कुंडा पंथ। तो यहां से ध्यान देना दोस्तों, जैसे बाबा रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, उसी प्रकार दोस्तों हमारे मल्लिनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की स्थापना की भाई। तो कुंडा पंथ की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर की गई भाई।
कहां पर बेटा हूं? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर में कुंडा पंथ की स्थापना की और यहीं पर ध्यान देना दोस्तों, कब की गई बेटा हूं? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। जैसे ही दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना की, कब की थी बेटा हूं? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। तो यहां पर हमारे मल्लिनाथ जी ने क्या ले ली बेटा हूं? आपके समाधि ले ली भाई। इसी दिन क्या ले ली बेटा हूं? समाधि ले ली। और कहां पर ली दोस्तों? तिलवाड़ा के अंदर ली भाई। और तिलवाड़ा कहां पर आता है? बाड़मेर के अंदर आता है भाई। आ गई बेटा हूं समझ में? अब वापस समझिए। आपसे एग्जामिनर पूछे कुंडा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मल्लिनाथ जी के द्वारा। कुंडा पंथ की स्थापना कहां पर की गई? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। कब की गई? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। कौन से वर्ष की गई? 1399 में। अब यही बात आ जाओ समाधि पर। मल्लिनाथ जी ने समाधि कहां पर ली थी? तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ली। कब ली? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। साल कौन सा था? 1399। जिस दिन कुंडा पंथ की स्थापना की, समझना दोस्तों, जिस दिन कुंडा पंथ की स्थापना की उसी दिन हमारे मल्लिनाथ जी ने क्या ले ली बेटा? समाधि ले ली भाई। उसी दिन क्या ले ली? समाधि ले ली तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बेटा, अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं। अपन जो बात कर रहे थे वो मल्लिनाथ जी पर बात कर रहे थे। मल्लिनाथ जी पर बात कर रहे थे और मल्लिनाथ जी के बारे में अपन ने थोड़ा सा ये पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। मल्लिनाथ जी के बारे में अपन ने थोड़ा सा ये पढ़ा था कि मल्लिनाथ जी ने तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या ले ली थी बेटा? समाधि ले ली थी। वहां पर एक कुंडा पंथ की स्थापना की थी चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन। तो दोस्तों इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ना बेटा, प्रसिद्ध मंदिर, इनका मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बेटा, ये भी कहां पर बनेगा दोस्तों? आपके तिलवाड़ा के अंदर बनेगा भाई। अब तिलवाड़ा कहां पर आता है? बाड़मेर के अंदर आता है। तो मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वह कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो अगर यहां पर मंदिर है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में मंदिर है, तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। तिलवाड़ा बाड़मेर में अगर यहां पर मंदिर है तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा? मेला लगेगा। तो यहां पर जो मेला लगता है ना बेटा, उसका ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। तो दोस्तों लेकिन ये जो मेला होता है ये आपके पशु मेला होता है। मल्लिनाथ जी का कौन सा मेला लगता है दोस्तों? पशु मेला लगता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है भाई। मालानी नस्ल के लिए घोड़ों के लिए लगता है भाई। लेकिन दोस्तों कब लगता है वो बात कर लेते हैं। तो ये लगता है दोस्तों आपके चैत्र के अंदर, चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होता है से, और ये चलता है दोस्तों आपके चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है भाई। अब देख लीजिए आप, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों यहां पर 15 दिन तक, क्योंकि दोस्तों एक पक्ष से दूसरे पक्ष पे जाने पर कितना समय लगता है? 15 दिन का समय लगता है। तो यहां पर 15 दिन तक दोस्तों विशाल मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों ये जो मेला होता है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, आप लोगों को नोट लगा के लिखा देता हूं। नोट में क्या लिखे कि यह पशु मेला, कौन सा पशु मेला बेटा हूं? अरे कौन सा पशु मेला बेटा हूं? मल्लिनाथ पशु मेला भाई। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन का। तो यह पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। ये जो पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मल्लिनाथ पशु मेला है। और ये जो पशु मेला है ना बेटा, यह पशु मेला मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है भाई, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध।
राजस्थान का जो सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों वो आपके मल्लिनाथ पशु मेला है। इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। 15 दिन तक दोस्तों राजस्व विभाग अजमेर द्वारा दोस्तों इस मेले का संचालन किया जाता है, जो कि सबसे प्राचीन मेला है, जो कि मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए इंपॉर्टेंट रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कौन से दो देवता, मल्लिनाथ जी। क्लियर दोस्तों, मल्लिनाथ जी के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करता हूं अगले लोक देवताओं पर। अगले लोक देवताओं पर बात इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। और मेरा काम क्या है दोस्तों, मेरा काम दोस्तों पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना भी है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक छोटे से लोक देवताओं की बात करूंगा और वो बात करूंगा दोस्तों आपके जहां पर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वह है तल्लीनाथ जी। हाँ दोस्तों, मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है भाई कि क्या करें भाई। दोस्तों वापस सुनिए, मल्लिनाथ जी अलग हैं दोस्तों और तल्लीनाथ जी अलग है भाई, दोनों एक नहीं है भाई। तो लेकिन अब बात कर लूं मैं मल्लिनाथ जी पर, तो इनका जो वास्तविक नाम है दोस्तों, वास्तविक नाम मल्लिनाथ जी का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है दोस्तों आपके गांगदे, गांगदे राठौड़। इनका जो वास्तविक नाम माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है, गांगदे राठौड़ माना जाता है। तो मल्लिनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, गांगदे राठौड़ है दोस्तों। क्लियर यहां तक। अब बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, गांगदे राठौड़ की तो बात कर ली दोस्तों मैंने आप लोगों से, लेकिन दोस्तों मैं एक और बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि इनके गुरु की भी चर्चा करता चाहता हूं। इनके गुरु जो थे दोस्तों उनका नाम था जालंधर नाथ। इनके जो गुरु माने जाते हैं दोस्तों वो कौन माने जाते हैं, जालंधर नाथ, नाथ संप्रदाय के भाई। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों समझना, ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, इन्हें पर्यावरण प्रेमी संत कहा जाता है, पर्यावरण प्रेमी संत माना जाता है, माना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में, संत की जगह देवता लिखूंगा, सॉरी मैं संत गलत हो गया, संत तो दूसरे हैं, जंबो जी हैं। पर्यावरण प्रेमी देवता माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता पर्यावरण प्रेमी देवता हैं, तो वह दोस्तों तल्लीनाथ जी या गांगदे राठौड़। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इसके अंदर से। तो दोस्तों जालोर, जालोर में इन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है भाई, ओरण के रूप में पूजा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि दोस्तों राजस्थान में ओरण के रूप में कौन से देवता पूजे जाते हैं, तो तल्लीनाथ जी। मुख्य रूप से कहां पर पूजे जाएंगे दोस्तों, जालोर के अंदर। तो जालोर के अंदर दोस्तों इन्हें किस रूप में पूजा जाता है, ओरण के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेता हूं आप लोगों से इनका प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर की ओर चर्चा करना चाहूंगा भाई। प्रसिद्ध मंदिर, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहीं पर तो कंफ्यूज होते हैं भाई। मल्लिनाथ जी का पूछा जाता है तल्लीनाथ जी का लगा देते हैं, तल्लीनाथ जी का पूछा जाता है तो मल्लिनाथ जी का लगाते हैं। तो दोस्तों मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वापस सुनना दोस्तों, मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है दोस्तों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जबकि तल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये बना हुआ है आपके गांव आता है पाचोटा गांव, पाचोटा गांव। और ये जो पाचोटा गांव आता है दोस्तों ये आता है आपके जालोर के अंदर, पाचोटा गांव जालोर के अंदर आता है। वहां पर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। क्या दोस्तों ये मंदिर है ना, याद रखना, पाचोटा गांव जालोर के अंदर बना हुआ है भाई। कौन से गांव में, पाचोटा गांव जालोर के अंदर। लेकिन बाई चांस यू पूछ ले कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों आपके पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटाओं, पंचमुखी पहाड़ी। पहाड़ी का नाम हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छी तरह से पढ़िए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक नाम गांगदे राठौड़ था तल्लीनाथ जी का, इनके गुरु जालंधर नाथ थे। दोस्तों राजस्थान के अंदर इन्हें पर्यावरण प्रेमी संत या देवता कहा जाता है। जालोर के अंदर इन्हें ओरण के रूप में पूजा, ये याद रखना दोस्तों, जालोर के अंदर कैसे पूजा जाता है, इन्हें ओरण के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना तल्लीनाथ जी का मंदिर पाचोटा गांव के अंदर है,
पाचोटा गांव के अंदर है, जबकि मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। दोनों में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है बेटाओं। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हमारे कौन से देवता, तल्लीनाथ जी। थोड़ा से मैं बात की मैंने आप लोगों से, केवल इसलिए बात की ताकि बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर सकूं। क्लियर दोस्तों? यहां तक आ गई? यहां तक समझ में? कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का आ गया? क्लियर यहां तक सब बच्चों के? तो दोस्तों अब एक और देवताओं की बात, चलो एक काम करते हैं, अगली जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दोस्तों अपन, ये है दोस्तों आपके तल्लीनाथ जी महाराज, मल्लिनाथ जी, ठीक है, जिनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। और अगले देवताओं की जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरह और भी देवताओं के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।